हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जे में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग झारखंड जीके का टॉपिक, झारखंड का इतिहास के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि महाभारत काल में ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? ए गुमला, बी चतरा, सी गिरिडीह और डी सिमडेगा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी गिरिडीह। ओके फ्रेंड्स, किक्कट प्रदेश जो है किस प्रदेश में है? तो आपको झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में क्या बोल रहा है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ए नागदेश, बी मांधर देश, सी पुंडरिक देश और डी मत्स्य देश। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी पुंडरिक देश। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है दिग्विजय में आपको पशु नाम से भी, पशु भूमि के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि मिलती थी। अगला प्रश्न है, चाणक्य ने क्या दिया हुआ है? चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश नाम से संबोधित किया? ए किकली देश, बी झाड़ राष्ट्र, सी संथाल राष्ट्र और डी कुक्कुट प्रदेश, कुक्कुट देश। तो इसमें चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी कुक्कुट देश। क्या हो जाएगा? डी कुक्कुट देश। तो इसमें से आप कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इसमें कि कौन कौन सा जो है किसमें। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो होता है क्या होगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में हम लोग क्या कहते हैं इसमें? कुक्कुट या कुक्कुट प्रदेश। जो अभी आपको मैंने बताया ये कुक्कुट या कुक्कुट प्रदेश। तो टॉलमी द्वारा क्या कहा गया था, यानी कि टॉलमी के द्वारा जो नामकरण दिया गया था, किसके द्वारा? तो टॉलमी, टॉलमी के द्वारा क्या नाम दिया करण किया गया था? तो होगा मुंडल। क्या कहेंगे? मुंडल। फिर बात करते हैं फाहान, फाहान के द्वारा जो है क्या नामकरण किया गया था? तो इसका होगा कुक्कट लॉर्ड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुक्कट लॉर्ड। उसके बाद आखिर में आ जाता है हैंसवांग, हैन, एक मिनट फ्रेंड्स, हैन सॉन्ग द्वारा जो है क्या क्या किया गया था? तो उसको इसका नाम जो है थोड़ा सा अलग है, की लो, अलग अलग आएगा ना, उसके बाद सू, इस तरह का कुछ नाम है। वो आपको किसके द्वारा कहा गया, नामकरण किया गया था? तो आपको हैंसवांग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना क्षेत्र में क्या दिया हुआ है? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ए नरीखंड, बी मानव मानवरजिका, सी करतासिना और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए नरीखंड। क्या हो जाएगा? ए नरीखंड हो जाएगा। और इस भी जो है यानी कि संथाल परगना में जो है और भी क्या नाम से पुकारा गया था नरीखंड के बाद? अगर आपको मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो नरीखंड के बाद जो है कंकजोल के नाम से, इसका जो है कंकजोल, कंकजोल के नाम से भी संबोधित किया गया था। किसके बाद? तो नरीखंड के बाद। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि मुगल काल के दौरान क्या दिया हुआ है कि मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? मुगल काल के दौरान झारखंड को क्या कहा जाता था? ए गांधीपुर, बी कुकरा, सी सिगल और डी सगला। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी कुकरा। क्या हो जाएगा? बी कुकरा। इसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे कि मुगल काल के द्वारा हम लोग क्या कहा गया था आपको? तो कुकरा कहा गया था। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर। तो जो कि जहांगीर जो होता है जहांगीरी, तो जो कि जहांगीरी के द्वारा क्या कहा गया था फ्रेंड? तो आपको कहा गया था खोखरा। क्या कहा गया था? खोखरा। फिर बात करते हैं आपको अकबरनामा। क्या? अकबर नामा, अकबर नामा के द्वारा क्या कहा गया था? तो उसको कहते हैं हम लोग कोकरा। क्या कहेगा? कोकरा। फिर बात करते हैं आपको आईने अकबरी, आईने अकबरी, अकबरी, आईने अकबरी के द्वारा क्या कहा गया था, यानी क्या नामकरण किया गया था? तो आपको खंकारा होता है। क्या होगा? खंकारा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन के बाद मैंने इसका आंसर नीचे लिख दिया है। हर पेज में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होने के बाद उसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। 1 का सी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का बी। जैसे देखिए मुगल काल के साथ के दौरान किसमें कौन सा आंसर था? तो बी के। तो 5 का क्या हो जाएगा? बी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न को क्या दिया हुआ है कि अब जो टॉपिक है आपको है पुरातात्विक स्रोत। इतिहास में ही पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? क्या बोल रहा है कि दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के पर स्थित है? ए बोकारो, बी अजय, सी दामोदर और डी स्वर्णरेखा। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी स्वर्णरेखा। क्या हो जाएगा?
डी स्वर्ण रेखा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मैं बिना देर किए कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँ, जितने भी PYQs है आपको कंप्लीट हो जाए। आज जो है आपको लगभग 50 सेट का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन का आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बाकी रहेगा पूरा कंप्लीट करेंगे आपको इतिहास। अगला क्या दिया, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। क्या बोल रहा है, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। क्या पाया गया है, ए चाईबासा, बी इश्कोगांव, सी डालमी और डी दुमका। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी इश्कोगांव। क्या हो जाएगा, बी इश्कोगांव। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए फ्रेंड्स कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ या फिर स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं तेज़ पढ़ाना मुझे चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ाना चाहिए तो वो भी कमेंट करेंगे। अगर मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम की वजह से, अगर आपको चाहिए कि हाँ पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाइए सर, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाइए सर। ओके, तो आपको कोशिश करूँगा कि आपको इस हिसाब से मैं बताऊँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शुरुआती पत्थर की उम्र में तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ए बोकारो देवघर, बी दुमका बांदा, सी बुंडू दाही गधा और डी कररबाड़ी और बरगुंदा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी कररबाड़ी और बरगुंदा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अशूरा साइट्स। क्या दिया हुआ है, अशूरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाका में स्थित नहीं है। क्या बोल रहा है, अशूरा साइट्स जो है झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है। देखिए ये आपको IRB 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स कि ए सरितकेल, बी खूटी टोला, सी कुंजला और डी इचागढ़। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको कहाँ पे आपको जो नहीं है तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा डी इचागढ़ में नहीं है। क्या नहीं है, तो डी इचागढ़ में नहीं है। बाकी जो है सरितकेल, खूटी टोला और कुंजला में जो है असुर साइट्स की जो है राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थल जो है वो आपको स्थलों में कौन सा इलाके में स्थित नहीं है, यानी इलाके में ये जो तीनों में है उसमें स्थित है, बाकी सब में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है 10 नंबर में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान में बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों के दावा करते हैं, ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी इटखोरी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी इटखोरी। क्या हो जाएगा, डी इटखोरी। इसका जो है भगवान बुद्ध का झारखंड का सीधा संपर्क था। क्या था, भगवान बुद्ध का झारखंड से सीधा संपर्क था या नहीं कहना कठिन है, लेकिन 45 वर्षों के परिभ्रमण में काल में संभव झारखंड भी आए थे। ओके फ्रेंड्स, जिसके कारण इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। झारखंड के अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म के जुड़े अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिनमें चतरा जिला की इटखोरी प्रमुख है। ये कहाँ पे आपको जो है, ये आपको है चतरा जिला में। इटखोरी जो है कहाँ पे है, तो चतरा में आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है फिर से देखिए। 10 नंबर के बाद आपको आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है चंदन सहित, क्या दिया हुआ है, चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख, चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है, ए पलामू, बी गुमला, सी रांची और डी जामताड़ा। तो जो है चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है ये आपको ऑप्शन के हिसाब से गलत दिया हुआ है, सारा जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। तो चंदन शहीद पहाड़ी जो है कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो आपको सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम बिहार में पड़ता है, वहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, ये बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से ये चारों गलत हो जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं मिले तो इसको छोड़ दीजिएगा आपको, अगर सेम ऑप्शन रहे तो, नहीं तो फिर अगर सासाराम रहे तो सासाराम में आप सही उत्तर मार के चले आइएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड की एक तार्म पाषाण साइट से संबंधित नहीं है। क्या बोल रहा है कि तार्म पाषाण साइट से संबंधित नहीं है, ए करहरबारी, बी बदम, सी रामगढ़ और डी कुनार। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी कुनार। कुनार जो है वो आपको इसमें तार्म पाषाण साइट से संबंधित नहीं है। बाकी जो है तीनों, ये तीनों जो है आपको करहरबारी, बदम और रामगढ़ जो है वो तार्म पाषाण साइट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है, ए बेनीसागर सिंहभूम, बी अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना, सी हंसा रांची और डी इचागढ़ सिंहभूम। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी अर्जी मुकीमपुर और संथाल परगना। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है। क्या पाया गया है, ए उपकरण और हथियार, या बी मूर्तियाँ, सी इंडो सिथियन सिक्के या डी रोमन सिक्के। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, क्या हो जाएगा, डी रोमन सिक्के।
क्या हो जाएगा, डी रोमन सिक्के। रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में पाए गए हैं, जबकि इंडो सीथियन जो है, ये इंडो सीथियन के सिक्के जो है कहाँ पाए गए थे, तो चाय भाषा में पाए गए थे। कहाँ पे, तो चाय भाषा में। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग्स में आपको समझ में नहीं आता होगा फ्रेंड्स, बढ़िया से नहीं दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटे छोटे लिखने में दिक्कत होती है मोबाइल में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के जिले में प्राप्त हुए थे। क्या बोल रहा है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के जिले में प्राप्त होते। किस जिले में, ए जामताड़ा, बी बोकारो, सी पलामू और डी रांची। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा डी रांची। क्या हो जाएगा, डी रांची में पाए गए थे। अगला प्रश्न है, इसको गुफाएं, क्या दिया हुआ है, इसको गुफाएं डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है, ए बोकारो, बी पलामू, सी रांची, डी हजारीबाग। तो इसको गुफाएं कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसको गुफाएं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कहाँ पे है, तो हजारीबाग में, डी हजारीबाग में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के इतिहास की शुरुआत, क्या दिया हुआ है, झारखंड की इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है। ए मोसोलिथिक युग, बी नियोलिथिक युग, सी वैदिक युग या डी ब्रॉन्ज युग। अगर आपको आंसर मालूम है तो फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मेसोलिथिक युग से। कब से, तो मेसोलिथिक युग से फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन राजवंश के बारे में पढ़ें हम लोग। क्वेश्चन जो है ये प्राचीन राजवंश से है कि वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह ने डैश राज्य की स्थापना की। कौन, तो तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह ने किस राज्य की स्थापना की, ए देवघर, बी बोकारो, सी सरायकेला और डी जामताड़ा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी सरायकेला, सी सरायकेला। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। ए एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव, बी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, सी एच महाराजा सर राजेंद्र और डी नारायण सिंह देव। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। अगर आपको कोई इसमें शुद्ध चाहिए फ्रेंड्स, कुछ सजेशन देना है कि सर आप जो है आप थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं तो फास्ट पढ़ाइए, या फास्ट पढ़ा रहे हैं तो स्लो पढ़ाइए, या फिर आप कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, आप एक्सप्लेन कीजिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। जिस तरह से आप बोलेंगे उस तरह से किया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कम समय में जल्दी ये कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स समय कम है। आपको अगस्त का 3rd वीक में आपको एग्जाम है जैसे CGL का, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको जितने भी PYQs है वो कंप्लीट हो जाए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। ए विश्वास राय, बी भागीरथ राय, सी फनी मुकुट राय और डी आनंद मुखी राय। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है कि नागवंशी राजा ने, क्या दिया हुआ है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। क्या बोल रहा है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला या भवन, यहाँ होना चाहिए, भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। ए पालकोट, बी रातू, सी द्वायशा और डी नागफेनी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी द्वायशा। क्या हो जाएगा, सी द्वायशा। अगला प्रश्न है नागवंशी परिवार का मुख्यालय द्वायशा स्थानांतरित हुआ। नागवंशी परिवार का मुख्यालय जो है द्वायशा स्थानांतरित हुआ, क्या कारण था। ए द्वायशा का अभिशप्त घोषित किया गया, या बी जल की कमी थी, या सी द्वायशा में युद्ध में पराजित हुए, या फिर डी जंगली जानवरों का डर था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी द्वायशा में युद्ध पराजित हुआ। अगला प्रश्न है उस शासक का नाम बताइए। क्या बोला, उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया। किस उस शासक का नाम क्या है। ए फनी मुकुट राय, बी मेदिनी राय, सी प्रताप राय और डी शिताब राय। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा सी प्रताप राय। क्या हो जाएगा, सी प्रताप राय हो जाएगा। देखो इसके देखिए फ्रेंड्स इसके वाला जो है इसका जो राजधानी था फनी मुकुट राय के द्वारा जो है, फनी मुकुट राय इसके द्वारा जो है वो आपको क्या था, सुतियांबे। क्या था, सुतियांबे। फिर आपको प्रताप राय के द्वारा क्या था, तो आपको चुटिया, अभी मैंने जो बताया कि सुतियांबे से चुटिया किया था तो ये हो गया चुटिया। उसके बाद बात करते हैं भीमकर्ण। क्या है, भीमकर्ण। भीमकर्ण के द्वारा क्या कहा गया था, तो खुखरा कहा गया था। खुखरा जो है आपको राजधानी किया गया था। उसके बाद बात करते हैं
तो हो गया दुर्जन शाह। दुर्जन शाह के द्वारा द्वैशा कहा गया था। दुर्जन शाह के द्वारा जो राजधानी थी वो द्वैशा थी। इन्हीं शाह के द्वारा जो राजधानी थी वो शतरंजी थी। यदुनाथ शाह के द्वारा जो था पालकोट था। जगन्नाथ शाहदेव के द्वारा पालकोट भौरो था। और उदयनाथ शाहदेव के द्वारा क्या था, रातगुड़ था। रातुगुड़ या रातुगुड़ होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। ए विश्वनाथ सिंह, बी हेमंत सिंह, सी भूषण सिंह और डी मुकुंद सिंह। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न है 25 नंबर में कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी कहाँ थी। ए रामगढ़, बी पदमा, सी इचाक और डी हजारीबाग। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए रामगढ़। क्या हो जाएगा, ए रामगढ़। रामगढ़ की मूल राजधानी जो है थी वो कहाँ थी, तो रामगढ़ ही थी। इसके अलावा जो है राजधानी की संस्थापक बोलेंगे तो सिसिया उर्दा का जो संस्थापक थे क्या थे, सिसिया, एक मिनट, सिसिया उर्दा, उसका संस्थापक कौन था, तो बागदेव सिंह था। कौन थे, तो बागदेव सिंह। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रामगढ़ का दलेल सिंह थे। फिर इचाक का चाहेंगे तो तेज सिंह, पदमा का होगा ब्रादेव नारायण और आपका बादाम का होगा हेमंत सिंह। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना, क्या चीज़, कि प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता था। ए डाल्टनगंज, बी गुंडू, सी रांची और डी देवघर। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी देवघर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा डी देवघर। देवघर एक हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ होता है भावनाओं और देवी, यानी देव का निवास। देवघर का वैद्यनाथ धाम जो है फ्रेंड्स वो बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। देवघर के वैद्यनाथ धाम जो है वो धाम जो है क्या नाम से जाना जाता था, तो आपको बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको सावन महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। अभी देखिए फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे जितने भी सावन के लोग होते हैं वो सभी लोग आप कहाँ जाते हैं, तो आपको बाबा धाम जाते हैं। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित किवाना और केत कीवन के रूप में जाना जाता था। देवघर के क्या है, तो संस्कृत ग्रंथों में जो है आपको हरित किवाना और केत कीवन के रूप में जाना जाता था। वहाँ पे क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक मनोकामना लिंग यहीं स्थित है, यानी कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग की जो है एक मनोकामना आपको देवघर में स्थित है। देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कब कराया गया था, तो 1956 में कराया गया था। देवघर में जो है आपको वैद्यनाथ मंदिर वो कब कराया गया था, 1556 नहीं होगा फ्रेंड्स, 1596 होगा। क्या होगा, 1596 आपको जो है वैद्यनाथ मंदिर का जो है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो राज पुरनल के द्वारा कराया गया था। गिद्धौर के राजा पुरनमल के द्वारा कराया गया था फ्रेंड्स। ओके। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में किसे राजा कंटक देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता थे। प्राचीन काल में किसे राजा कंटक देव एवं और शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। ए दुमका, बी लोहरदगा, सी सिमडेगा और डी गुमला। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी सिमडेगा। क्या हो जाएगा, सी सिमडेगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अब बात होती है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो इतिहास है उसके बारे में बात होगी। क्या है कि जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने जिले में शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। क्या बोल रहा है कि जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। ए धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। तो कहाँ पे आपको पार्श्वनाथ के 23वें तीर्थकर का जो है अपना मोक्ष प्राप्त किया था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी गिरिडीह। जैन धर्म का जो है आपका पार्श्वनाथ वो बहुत ही फेमस जगह है फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन आपसे उससे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जैन धर्मों में भगवान महावीर के लोरे यदगा की यात्रा के संदर्भ में मुंडारी में जिसका अर्थ है क्या है। ए जंगल, बी प्रतिषेध स्थल, ये आंसुओं की नदी और डी एकांत झाड़ियाँ। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंसुओं की नदी। अगला प्रश्न है जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पार्श्वनाथ में महासमाधि ली थी। जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पार्श्वनाथ में महासमाधि ली थी। ए 12वें 14वें, बी 20वें 23वें, सी 15वें 18वें और डी 24वें। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 20वें और 23वें। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, झारखंड का मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताएंगे।
झारखंड के मध्यकालिक इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था? ए राजमहल, बी राजगीर, सी पलामू और डी हजारीबाग। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए राजमहल। क्या हो जाएगा? ए राजमहल। अगला प्रश्न है कि इस्लाम खान ने राजमहल में अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? पलामू, कोलकाता, पटना या फिर ढाका। तो इस्लाम खान ने राजमहल को अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ढाका। कहाँ पे? तो डी ढाका। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सुल्तान की राजधानी सुजा की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सुल्तान सुजा की राजधानी थी? ए पलामू, बी रांची, सी राजमहल और डी डाल्टनगंज। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी राजमहल। ओके, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप हमें सजेशन दे सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको जितना मैं कराऊंगा 50 क्वेश्चन लगभग आज कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन का जो है आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था। क्या बोल रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि डाइस के शासक थे। ए वाश, क्या दिया हुआ है? ए चाश, सी टोरी, डी रामगढ़ और डी राजमहल। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ए चाश। क्या हो जाएगा? ए चाश। अगला प्रश्न है कि दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं और डी शेरशाह सूरी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जहांगीर। किसके द्वारा? तो बी जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 1600 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? ए सुंदर सिंह, बी रघुनाथ सिंह, सी यादवनाथ सिंह और डी दुर्जन साल। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी दुर्जन साल। क्या हो जाएगा? डी दुर्जन साल। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि अंग्रेज नागवंशी शासक राजा दुर्जनशील 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर के वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी, कितना राशि थी? ए 7000, बी 9000, सी 6000 और डी 5000। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी 6000। कितना कर दिया गया था राशि? तो इसका 6000 था। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? राजा जयसिंह, क्या बोल रहा है? राजा जयसिंह उन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से राज्य के थे। किस राज्य से थे? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी दिल्ली और डी राजस्थान। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है उड़ीसा के राजा जयसिंह देव को डाइस में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। किसके रूप में? अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया। तो ए 10वीं शताब्दी में, बी 11वीं शताब्दी में या फिर डी 13वीं शताब्दी में और डी 18वीं शताब्दी में। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 13वीं शताब्दी में। क्या हो जाएगा? सी 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? किदवंती, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? किदवंती के अनुसार, क्या दिया हुआ है? किदवंती के अनुसार डैश सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड शासक घोषित किया था। ए 10वीं, बी 11वीं, सी 13वीं और डी 18वीं। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 13वीं। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ये आपको मैंने करा दिया है कि किदवंती वाला हो गया है। किदवंती के अनुसार 13वीं सदी में राजा जयसिंह द्वारा स्वयं को झारखंड से घोषित किया, हो गया। अगला प्रश्न है कि बिहार के मुगल सूबेदार, क्या दिया हुआ है? बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू शासक प्रताप राय के विरुद्ध में पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि की थी? क्या दिया हुआ है कि बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू शासक प्रताप राय के विरुद्ध
पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि की? ए 1674-73, बी 1641-42, सी 1763-64 और डी 1811-12। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी नहीं, बी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा इसका आंसर? आपको हो जाएगा बी 1641-42। ओके फ्रेंड्स, 1641-42 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह अकबर ने क्या दिया हुआ है? मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधु सिंह पर आक्रमण किया और उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? क्या बोल रहा है कि मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया था और उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया? ऑप्शन क्या है? अबू फजल, बी अली आज़मी, सी शहबाज खान कम्बू और डी खुदा बख्श। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी अली बख्श शहबाज खान कम्बू। क्या होगा? शहबाज खान कब्बू। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि झारखंड का आधुनिक इतिहास। क्या दिया हुआ है कि झारखंड का आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने के प्रायः कितने दशकों का समय लगा? क्या बोल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने का प्रायः कितने दशकों का समय लगा? ए 8, बी 7, सी 9 और डी 10। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए 8। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? जनजातीय विद्रोह के बारे में है कि झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियों नीचे दिए गए गलत मिलान का पता लगाएं। ए क्या दिया हुआ है? ए में कि बीरभूम का गंगा नारायण के नेतृत्व में भीमू विद्रोह, दूसरा दिया हुआ भूकंप सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह, सी है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खिरवार विद्रोह और डी है विष्णु मांगे के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कौन सा गलत मिलान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब जो है किसके किसके विरुद्ध में कौन कौन सा जो हुआ था वो याद कर लेंगे आप कि भूमि विद्रोह जो है बीरभूम में हुआ था, गंगा नारायण के नेतृत्व करता थे। चेरो विद्रोह पलामू में हुआ था जो कि भूकंप सिंह के नेतृत्व करता थे। फिर आपको खरवार आंदोलन, संथाल परगना, भागीरथ मांझी और उसके बाद आपको आएगा संथाल विद्रोह, संथाल परगना सिंधु कानू के द्वारा नेतृत्व करते थे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? ए बिरसा मुंडा, बी सिंधु कानू, सी कानू मुर्मू और डी ये सभी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी ये सभी, क्योंकि ये सभी जो है आपको बिरसा मुंडा हो, सिंधु मुर्मू हो या फिर कानू मुर्मू हो, ये जो सभी है आपको क्या है तो अंग्रेजी दमनकारी के शासन के विरुद्ध लड़ा था। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू तथा मुर्मू ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा आंदोलन 1595 से 1895 से 1900 तथा चली, जबकि सिंधु कानू के नेतृत्व में संथाल परगना 58 से 55 से 56 तक चला था। कौन सा? तो संथाल परगना। जो आपका संथाल परगना जो होगा 1555 से 56 में कौन सा हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ए टी विल्किंसन, सी क्लीवलैंड और डी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड मैकाले। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी क्लीवलैंड। क्या हो जाएगा? बी क्लीवलैंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी? क्या दिया हुआ है कि दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी? ए 1822, बी 1823, सी 1824, डी 1825। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी 1824। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन का मिलान गलत है? कौन सा मिलान जो है गलत है? ए 1873-74 खरवार विद्रोह, बी 1832-33 बीरभूम का भूमिज विद्रोह, सी है 1822-23 मानभूम का भूमिज विद्रोह और डी है सिद्धू और कानू आंदोलन।
अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कौन सा गलत मिलान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, 1822 मानभूम का भूमिज विद्रोह। ये जो है आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्योंकि भूमिज 1769 ईस्वी में कब हुआ था, तो 1769 में दाल भूम और बड़ा भूम का सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था। इनमें से कौन सा विद्रोह जो है झारखंड 1875 में झारखंड में फूटा था, तो ए संथाल विद्रोह, बी बिरसा मुंडा विद्रोह, सी तिलका मांझी विद्रोह और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था, तो 1855-56 है ना फ्रेंड्स। उसके बाद दिया हुआ है क्या है, बिरसा विद्रोह। तो बिरसा विद्रोह कब हुआ था, बिरसा विद्रोह 1895 से 1900 लगभग। अगला है तिलका मांझी, क्या दिया हुआ है कि तिलका मांझी। तो तिलका मांझी विद्रोह जो है कब हुआ था, तो तिलका मांझी विद्रोह जो हुआ था आपको 1784 ईस्वी में से 1785 तक हुआ था। अगला प्रश्न है और आज के लिए आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स कि जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, ए निवासियों के बीच भेदभाव, बी गैर कानूनी कोयला खनन, सी दमन किए गए लोगों का शोषण और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन कि जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण हो जाएगा आपको दमन किए गए लोगों का शोषण के कारण हुआ था। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो दमन किए गए लोगों का शोषण के कारण था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो भी बचा हुआ है, आपको अच्छा क्वेश्चन अभी हिस्ट्री से बचा हुआ है, लगभग 50 क्वेश्चन से प्लस मिलेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।